Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. I'm Rashida Parveen and I'm going to teach you biodiversity to BS Chemistry 3rd on the topic biodiversity hotspot. And today our lecture is lecture number 4. क्लास आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के बारे में। इससे जो प्रीवियस हमारे लेक्चर्स थे हम उनमें डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। बायोडाइवर्सिटी जो है वो एक्चुअली एक ऐसा वर्ड है जो कि दो वर्ड से ड्राइव किया गया है। नंबर 1 है बायो और नंबर 2 है डाइवर्सिटी। बायो का मतलब है लाइफ और डाइवर्सिटी का मतलब है वैरायटी। तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब है वैरायटी ऑफ लाइफ यानी कि वैरायटी ऑफ लिविंग थिंग्स। आज हमने इन वैरायटी ऑफ लिविंग थिंग्स के हॉटस्पॉट को डिस्कस करना है कि इनके हॉटस्पॉट्स क्या होते हैं। तो चलिए अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या होता है? बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो है एक ऐसी टर्म है जिसको डेवलप किया था सबसे पहले ब्रिटिश इकोलॉजिस्ट ने, जिसका नाम है नॉर्मन मेयर। नॉर्मन मेयर एक ब्रिटिश इकोलॉजिस्ट था जिसने सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट को डिस्कवर किया था इन 1988 में। अब हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ चलते हैं कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या होता है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट आर द रीजन्स। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो है वो इलाके होते हैं, वो एरिया होते हैं दैट आर रिच, जहाँ पे कसरत पाई जाती है, बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर पाई जाती हैं इन इंडेमिक रेयर एंड थ्रेटन्ड स्पीशीज़। ये इस तरह के इलाके होते हैं जहाँ पे इंडेमिक रेयर और थ्रेटन्ड स्पीशीज जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट के अंदर पाई जाती हैं। इंडेमिक स्पीशीज जो हैं वो कैसी स्पीशीज होती हैं? इंडेमिक स्पीशीज जो हैं वो ऐसी स्पीशीज होती है जो किसी पार्टिकुलर एरिया, किसी रिस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर पाई जाती हैं। उसके बाद है रेयर स्पीशीज। रेयर स्पीशीज जैसे कि इसका नेम ही इंडिकेट कर रहा है, रेयर यानी कि नायाब। इस तरह की स्पीशीज जो हैं वो बहुत ही कम पाई जाती हैं, बहुत ही ज़्यादा अनकॉमन होती हैं। ये हर जगह नहीं पाई जाती, किसी किसी एरिया के अंदर इस तरह की स्पीशीज पाई जाती हैं। उसके बाद है थ्रेटेंड स्पीशीज। थ्रेटेंड स्पीशीज जैसे इसका भी नेम ही इंडिकेट कर रहा है, थ्रेटेंड यानी कि ऐसी स्पीशीज जिनको खतरात लाहक है, जिन्हें थ्रेट लाहक है। अब हमने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का तो पढ़ लिया। ये ऐसे रीजन्स होते हैं जहाँ पे इंडेमिक रेयर और थ्रेटेंड स्पीशीज जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा रिच होती हैं, बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर पाई जाती हैं। अब हमने इसको फर्दर डिस्कस करना है। अब ये जो स्पीशीज होती हैं ये फेस कर रही होती है सिग्निफिकेंट थ्रेट को। दीज स्पीशीज आर फेसिंग सिग्निफिकेंट थ्रेट। इन स्पीशीज को शदीद किस्म के खतरात लाहक होते हैं। टू हैबिटेट लॉस के इनसे इनका हैबिटेट, इनका मस्कन जो है वो छिन जाएगा। अब वो मस्कन किस वजह से छिन सकता है? ड्यू टू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंटरफेरेंस ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। अब या तो इंसानों की जो मुदाखलत है या वो डायरेक्टली मुदाखलत होगी या फिर उनकी मुदाखलत जो है वो इनडायरेक्टली होगी। तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो हैं वो मेन काज हैं उनके हैबिटेट लॉस का। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इज अ रीजन ऑफ द अर्थ। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो है वो अर्थ का एक ऐसा रीजन है, एक ऐसा एरिया है विच इज़ एक्सट्रीमली बियोलॉजिकल डाइवर्स, जहाँ पे लिविंग थिंग्स की एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी वैरायटी पाई जाती है एंड ऑल्सो अंडर सवेयर थ्रेट, और इसको शदीद किस्म के ख़तरात लाहक होते हैं। अब वो ख़तरात किस वजह से होते हैं? हैबिटेट लॉस की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से, एक्सटेंसिव स्पीशी लॉस की वजह से। These regions can be found all over the world। इस तरह के जो regions होते हैं वो पूरी दुनिया के अंदर पाए जाते हैं and contain 60% of all the species। और पूरी दुनिया की जो 60% स्पीशीज़ है वो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स के अंदर पाई जाती है एंड में वेरी इन साइज एंड कंपोजिशन। और ये जो हॉट स्पॉट्स हैं बायोडाइवर्सिटी के, ये एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, ये वेरी करते हैं एक दूसरे से। इनका साइज़ भी डिफरेंट होता है और इनमें जो स्पीशीज़ होती हैं उनकी कंपोजिशन भी डिफरेंट होती है। यानी कि जो एक बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट होगा वो दूसरे बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट रीजन से डिफरेंट होगा टोटली। उसका साइज़ भी दोनों का डिफरेंट होगा और दोनों में जो स्पीशीज़ होंगी वो भी डिफरेंट होंगी। नेक्स्ट हमने इसी को ही डिस्कस करना है फर्दर। करंटली अब तक
35 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैव बीन आइडेंटिफाइड। पूरी दुनिया में 35 के करीब जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं वो आइडेंटिफाई हो चुके हैं। मोस्ट ऑफ विच अक्कर इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, इनमें से ज़्यादातर जो हैं वो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के अंदर पाए जाते हैं। दे रिप्रेजेंट जस्ट 2.3% ऑफ द अर्थ लैंड। पूरी ज़मीन का जो सरफेस है उस सरफेस का 2.3% जो है वो इन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ने घेरा हुआ है। बट बिटवीन दैम दे कंटेन अराउंड 50% ऑफ द वर्ल्ड्स इंडेमिक स्पीशीज। अब ये जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट होते हैं इनमें पूरी दुनिया की 50% स्पीशीज जो हैं वो पाई जाती हैं। इंडेमिक स्पीशीज जो है वो ऐसी स्पीशीज होती है जो किसी पार्टिकुलर एरिया के अंदर पाई जाती हैं, जो किसी रिस्ट्रिक्टेड यानी लिमिटेड एरिया के अंदर पाई जाती हैं। एंड 42% ऑफ द टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट, और 42% जो हैं वो टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स पाए जाते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में। 50% एंडेमिक स्पीशीज होती हैं और 42% टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स होते हैं। नेक्स्ट है ओवरऑल हॉटस्पॉट हैव लॉस्ट। अब ये जो पूरा हॉटस्पॉट होता है जिसमें हमने इतनी सारी स्पीशीज़ को हमने डिस्कस किया कि यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी वैरायटी जो है स्पीशीज़ की पाई जाती है। अब ये स्पीशीज़ जो है वो ऐसी स्पीशीज़ होती हैं दैट हैव लॉस्ट अराउंड 86% ऑफ देयर ओरिजिनल हैबिटेट, जिन्होंने अपने ओरिजिनल हैबिटेट का 86% जो है वो लॉस्ट कर दिया होता है, वो खो चुके होते हैं। उसके बाद हमने काजेज डिस्कस करने हैं कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के क्या काजेज हैं। नंबर 1 जो है इसका मेन काज, द मेन काज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। सबसे बड़ा जो काज है बायोडाइवर्सिटी लॉस का, यानी कि जिसमें जो स्पीशीज हैं उनका हैबिटेट छिन जाता है, हैबिटेट लॉस का जो सबसे बड़ा काज है, कैन बी एट्रीब्यूटेड, इसका सहरा जाता है टू द इन्फ्लुएंस ऑफ ह्यूमन बींग्स, सिर्फ और सिर्फ इंसानों को, ऑन द वर्ल्ड्स इकोसिस्टम, पूरी दुनिया के इकोसिस्टम के ऊपर। अब जो इंसानी सरगर्मियां हैं, इंसानों की जो इंटरफेरेंस होती है, वो मुदाखलत जो है इंसानों की, वो सबसे बड़ी वजह है बायोडाइवर्सिटी लॉस की। नेक्स्ट है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहते हैं कि दिन ब दिन जो हमारी आबादी जो है इस धरती की बढ़ती चली जा रही है, इसे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहते हैं। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इज़ अ मेजर काज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो है ये भी एक बहुत ही बड़ा काज है, एक बहुत ही बड़ी वजह है जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी जो है वो लॉस हो रही है। मोस्ट ऑफ द बायोडाइवर्सिटी लॉस हैज़ हैपेंड, बहुत ही ज़्यादा जो बायोडाइवर्सिटी लॉस होता है वो होता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से, और वो जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है वो इंसानी सरगर्मियों की वजह से होती है। नेक्स्ट हमने इसी को ही डिस्कस करना है फर्दर। Human activities influence the natural environment by creating population in the environment. अब जो इंसानों की सरगर्मी है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, वो इफ़ेक्ट करती है हमारे नेचुरल हैबिटेट को, नेचुरल इन्वायरमेंट को। जैसे हमारी मतलब डेली जो हमारी रूटीन है, डेली रूटीन कुछ ऐसी है कि डे बाय डे हमारे अर्थ की जो पोल्यूशन है, हमारे एटमॉस्फेयर का जो पोल्यूशन लेवल है वो दिन ब दिन बढ़ता ही चला जा रहा है, और वो सब जो है वो इंसानों की सरगर्मियों की वजह से हो रहा है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से हो रहा है। नेक्स्ट है क्लाइमेट चेंज, फॉर एग्जांपल हीटिंग द सरफेस ऑफ अर्थ। जैसे जैसे दिन ब दिन हमारे जो ज़मीन का टेम्परेचर है वो बढ़ता चला जा रहा है। अब वो जो ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है वो जो है बायोडाइवर्सिटी यानी कि वैरायटी ऑफ लाइफ को डायरेक्टली इफेक्ट करता है। अब ऐसी स्पीशीज जिनको हैबिट है कि वो कोल्डर रीजन के अंदर रहें, जिन्हें सर्द इलाकों में रहने की हैबिट है, अब क्योंकि हमारी ज़मीन का टेम्परेचर जो है वो दिन ब दिन बढ़ता ही चला जा रहा है, तो वो जो कोल्डर रीजन है वहाँ का टेम्परेचर भी दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। तो ये जो टेम्परेचर है वो अल्टीमेटली इफ़ेक्ट करता है उन स्पीशीज़ को जिन्हें हैबिट है कोल्डर रीजन के अंदर रहने की। क्लाइमेट चेंज, फॉर एग्जांपल हीटिंग द अर्थ सरफेस। क्लाइमेट का जो चेंज हो रहा है दिन ब दिन, फॉर एग्जांपल हीटिंग द अर्थ सरफेस इफेक्ट द बायोडाइवर्सिटी, ये जो है डायरेक्टली इफेक्ट करता है बायोडाइवर्सिटी को, बिकॉज इट इंडेंजर्स, क्योंकि ये नुकसान पहुंचाता है ऑल द स्पीशीज, तमाम ऐसी स्पीशीज को दैट आर अडॉप्टिव टू कोल्ड, जिन्हें हैबिट होती है कि वो कोल्ड रीजन के अंदर सर्वाइव कर सके।
तो जैसे जैसे ज़मीन का टेम्परेचर जो है वो बढ़ता चला जाएगा, उनकी सर्वाइवल भी मुश्किल होती चली जाएगी। इम्पोर्टेंस ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की इम्पोर्टेंस क्या है? एटलीस्ट 40% ऑफ द वर्ल्ड्स इकोनॉमी, तकरीबन दुनिया का जो 40% है, दुनिया की मईशत का 40% है, वो डिपेंड करता है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के ऊपर। एंड 80% ऑफ द नीड ऑफ पुअर, और 80% जो एक गरीब की ज़रूरत है वो डिपेंड करती है बायोडाइवर्सिटी के ऊपर। 40% वर्ल्ड इकोनॉमी, 40% दुनिया की मईशत, और 80% गरीब की ज़रूरियात जो हैं वो पूरी होती हैं बायोडाइवर्सिटी से। द रिचर द डाइवर्सिटी, जितनी ज़्यादा जो है वो रिच होगी डाइवर्सिटी, जितनी ज़्यादा तादाद होगी डाइवर्सिटी की, बायोडाइवर्सिटी की, ग्रेटर विल बी द चांसेस ऑफ डिस्कवरिंग मेडिसिन, उतने ही ज़्यादा चांसेस होंगे कि हम नई नई मेडिसिन को दरियाफ्त कर सकें। एंड ग्रेटर विल बी द चांसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उतनी ही ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट उस मुल्क की बढ़ेगी। एंड अडॉप्टिव रिस्पॉन्सेज, और उस मुल्क के जो अडॉप्टिव रिस्पॉन्सेज हैं वो भी उतने ही ज़्यादा बढ़ जाएंगे टू सच न्यू चैलेंजेस एज क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट है, ये बहुत ही कॉमन सी टर्म्स हैं जो कि बायोडाइवर्सिटी में यूज़ होती हैं। अब हमने इन कॉमन सी टर्म्स को डिस्कस करना है कि ये टर्म्स क्या कहती हैं। नंबर 1 है इंडेमिक स्पीशीज़। इंडेमिक स्पीशीज़ जो है वो ऐसी स्पीशीज़ होती हैं जो किसी पार्टिकुलर एरिया के अंदर, किसी रिस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर पाई जाती हैं। These are the species that are found in restricted और limited area। ऐसी स्पीशीज जो किसी लिमिटेड एरिया के अंदर पाई जाती हैं वो इंडेमिक स्पीशीज कहलाती हैं। नेक्स्ट है रेयर स्पीशीज। रेयर स्पीशीज, इसका जैसे नेम ही इंडिकेट कर रहा है, रेयर यानी कि नायाब। दीज आर अनकॉमन स्पीशीज, ये स्पीशीज जो हैं वो नायाब होती हैं, कीमती होती हैं, अनकॉमन होती हैं। एंड आर इजीली एनकाउंटर्ड, और इनका आसानी से हम शिकार भी कर सकते हैं। इंडेंजर्ड स्पीशी, इंडेंजर यानी कि ऐसी स्पीशीज जो कि खतरे में हैं। तो इंडेंजर्ड स्पीशीज जो हैं वो ऐसी स्पीशीज होती हैं, दो स्पीशीज दैट आर नियर टू बी एक्सटिंक्ट, ऐसी स्पीशीज जिनको खतरा होता है कि वो आने वाले वक्तों में नापैद हो जाएंगी, बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। नेक्स्ट है थ्रेटन्ड स्पीशीज। थ्रेटन्ड यानी कि ऐसी स्पीशीज जिनको थ्रेट है, जिनको खतरात लाहक हैं। दीज आर द स्पीशीज, ये ऐसी स्पीशीज होती हैं दैट आर एट रिस्क, जिनको खतरा होता है। दे विल बिकम सून इंडेंजर्ड, कि वो बहुत ही जल्द जो है वो इंडेंजर्ड स्पीशीज के अंदर चेंज हो जाएंगी। नेक्स्ट है क्राइटेरिया फॉर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के लिए क्या क्राइटेरिया, अब हमने इसको डिस्कस करना है। इफ द स्पीशीज आर फॉलोइंग दीज कंडीशंस, अगर कोई भी स्पीशीज जो है वो इन दो कंडीशंस को पूरा करती है तो वो जो है वो स्पीशीज जो है वो स्पीशी, वो रीजन जो है वो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कहलाएगा। किसी भी एरिया को हम डिक्लेयर करेंगे, उसको नेम देंगे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का, अगर वो इन दो कंडीशंस को फुलफिल कर देगा। दीज कंडीशंस आर, नंबर 1 है स्पीशी एंडेमिज्म, नंबर 2 है डिग्री ऑफ थ्रेट। अब ये स्पीशी एंडेमिज्म क्या कहती है, हम इसको सबसे पहले देख लेते हैं। 1500 स्पीशीज ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स, 1500 स्पीशीज जो है वेस्कुलर प्लांट्स की। वेस्कुलर प्लांट जो हैं वो कौन से होते हैं, हायर कॉम्प्लेक्स प्लांट्स। ऐसे हायर कॉम्प्लेक्स प्लांट्स होते हैं दैट हैव एबिलिटी टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड फूड, जिनके पास सलाहियत होती है कि वो पानी और खुराक की तहसील कर सके। ऐसे प्लांट जो हैं वो वेस्कुलर प्लांट्स कहलाते हैं। तो स्पीशी एंडेमिज्म कहती है 1500 स्पीशीज ऑफ वेस्कुलर प्लांट आर इंडेमिक। इंडेमिक कहते हैं ऐसी स्पीशीज जो किसी पार्टिकुलर एरिया के अंदर पाई जाए। तो स्पीशी एंडेमिज्म के मुताबिक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट रीजन्स के अंदर 1500 स्पीशीज जो है वेस्कुलर प्लांट्स की पाई जानी चाहिए। अगर उस रीजन के अंदर 1500 स्पीशीज जो है वेस्कुलर प्लांट्स की पाई जाती हैं तो हम उस रीजन को बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट रीजन कह सकते हैं। नंबर 2 कंडीशन जो इसकी है वो है डिग्री ऑफ थ्रेट्स। अब डिग्री ऑफ थ्रेट्स क्या कहती है, डिग्री ऑफ थ्रेट ये कहती है कि जितनी स्पीशी वहाँ पे प्रेजेंट हैं उस रीजन के अंदर, दे मस्ट लॉस्ट ऑलमोस्ट 70% ऑफ इट्स ओरिजिनल हैबिटेट। उन स्पीशीज ने अपना 70% जो हैबिटेट है वो लॉस्ट कर दिया हो। ठीक है,
तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो है वो ऐसे रीजन्स होंगे जहाँ पे 1500 वेस्कुलर प्लांट्स पाए जाने चाहिए और वहाँ पे जो स्पीशीज प्रेजेंट हैं उन्होंने 70% अपना हैबिटेट भी लॉस कर दिया हो। नेक्स्ट हमने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ऑफ वर्ल्ड हमने डिस्कस करना है। पूरी दुनिया के अंदर जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स पाए जाते हैं अब हमने उनको देखना है। तो देयर आर टोटल ऑफ 35 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया के अंदर 35 के करीब बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट रीजन्स हैं दैट आर लिस्टेड बिलो, जिनको यहाँ पे लिस्ट किया गया है। नंबर 1 है एशिया और ऑस्ट्रेलिया, बरे आजम एशिया और बरे आजम ऑस्ट्रेलिया के हॉटस्पॉट। नंबर 1 है हिमालयन हॉटस्पॉट, नेक्स्ट है द ईस्टर्न हिमालयाज हॉटस्पॉट, नेक्स्ट है जापान बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, नेक्स्ट है माउंटेन ऑफ साउथ वेस्ट चाइना हॉटस्पॉट, नेक्स्ट है न्यू कैलेडोनिया हॉटस्पॉट। उसके बाद है न्यूजीलैंड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, फिलिपाइन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, वेस्टर्न संडालैंड हॉटस्पॉट, विलेशिया हॉटस्पॉट, द वेस्टर्न घाट्स ऑफ इंडिया एंड आइसलैंड ऑफ श्रीलंका हॉटस्पॉट, साउथ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया हॉटस्पॉट। अब हमने डिस्कस करने हैं बरे आजम अफ्रीका के हॉटस्पॉट्स को। ईस्टर्न एफ्रो माउंटेनी हॉटस्पॉट, द गोनियन फॉरेस्ट ऑफ वेस्टर्न अफ्रीका हॉटस्पॉट, द हॉर्न ऑफ अफ्रीका हॉटस्पॉट, मेडागास्कर एंड द इंडियन ओशियन आइसलैंड हॉटस्पॉट। नेक्स्ट है मैपोटोलैंड पोडोलैंड अल्बेने हॉटस्पॉट, नेक्स्ट है सेकुलेंट कोरो हॉटस्पॉट, नेक्स्ट है एस मेलेनेशियन आइसलैंड हॉटस्पॉट, नेक्स्ट है साउथ अफ्रीका कैप फोरेस्टिक हॉटस्पॉट, नेक्स्ट है कोस्टल फॉरेस्ट ऑफ ईस्टर्न अफ्रीका हॉटस्पॉट, नेक्स्ट है नॉर्थ एंड सेंट्रल अमेरिका के हॉटस्पॉट अब हमने डिस्कस करने हैं। नंबर 1 इसमें है कैलिफोर्निया फ्लोरिस्टिक प्रोविंस हॉटस्पॉट, कैरिबियन आइसलैंड हॉटस्पॉट, मैड्रियन पाइन ओक वुडलैंड हॉटस्पॉट, द मेजो अमेरिकन फॉरेस्ट हॉटस्पॉट। अब हमने साउथ अमेरिका के हॉटस्पॉट्स को डिस्कस करना है। नंबर 1 है सिरेडो हॉटस्पॉट, चिलियन विंटर रेनफॉल फॉरेस्ट हॉटस्पॉट, टम्बस चोको मैगडालिना हॉटस्पॉट, ट्रॉपिकल एंडीज हॉटस्पॉट, अटलांटिक फॉरेस्ट हॉटस्पॉट। नेक्स्ट है यूरोप और सेंट्रल एशिया के हॉटस्पॉट, कैसासस हॉटस्पॉट, ईरान एनाटोलिया रीजन हॉटस्पॉट, द मेडिटेरेनियन बेसिन हॉटस्पॉट, माउंटेन्स ऑफ सेंट्रल एशिया हॉटस्पॉट। ये तो थे पूरी दुनिया के जितने बड़े बड़े हॉटस्पॉट्स थे। अब हमने इसको डिस्कस किया है। अब हम डिस्कस करेंगे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर जो हॉटस्पॉट्स पाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला जो इसमें है कोहिस्तान पाकिस्तान हॉटस्पॉट। कोहिस्तान पाकिस्तान हॉटस्पॉट कवरिंग अ लैंड एरिया ऑफ 8,03,940 स्क्वायर किलोमीटर। कोहिस्तान पाकिस्तान का एक ऐसा बायोडाइवर्सिटी का हॉटस्पॉट है, एक ऐसा रीजन है जिसने 8,03,940 स्क्वायर किलोमीटर के रकबे को मुहित किया हुआ है। एंड इट इज़ रिच इन बियोलॉजिकल डाइवर्सिटी, और यहाँ पे लिविंग थिंग्स की एक बहुत ही बड़ी वैरायटी पाई जाती है। 3 ग्रेट माउंटेन मैसेस, 3 बड़े बड़े पहाड़ जो हैं वो इस हॉटस्पॉट के अंदर ही आ जाते हैं। नंबर 1 है कराकरम, नंबर 2 है हिमालयास, नंबर 3 है हिंदू कुश। उसके बाद नेक्स्ट है सुलेमान रेंज अल्पाइन मेडोज हॉटस्पॉट, और नेक्स्ट है कराकरम वेस्ट तिबेटियन प्लेटो अल्पाइन स्टेप हॉटस्पॉट। ये जो दोनों हॉटस्पॉट्स हैं यहाँ पे स्क्रीन पे आपको नजर आ रहे होंगे, सुलेमान रेंज और कराकरम वेस्ट तिबेटियन प्लेटो अल्पाइन स्टेप हॉटस्पॉट। अब हमने डिस्कस करनी है ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो कि वर्क कर रही हैं इन हॉटस्पॉट्स के लिए, क्योंकि हमने पढ़ा कि बायोडाइवर्सिटी के हॉटस्पॉट जो है वो ऐसे रीजन्स होते हैं जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी जो है वो पाई तो जाती है, लिविंग थिंग्स की एक बहुत ही बड़ी वैरायटी वहाँ पे पाई जाती है, लेकिन अब वो जो लिविंग थिंग्स की वैरायटी
उन हॉटस्पॉट रीजन्स के अंदर पाई जाती है उनको शदीद किस्म के खतरात लाहक होते हैं। तो अब हमने ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में डिस्कस करना है जो उन स्पीशीज़ को प्रोटेक्ट करती है, उनको कंजर्व करती है, ताकि उन्हें जो खतरात लाहक हैं और वो जो स्पीशीज़ इंडेंजर्ड होने वाली हैं उनको सेव किया जा सके, उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। Organizations working for the biodiversity hotspots in the पाकिस्तान, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि पाकिस्तान में बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स के लिए वर्क कर रही हैं। मैनी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत सारी नॉन गवर्नमेंट यानी कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जो कि वर्क कर रही हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स के लिए। इन्वॉल्व इन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, वो बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए, बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए वर्क कर रही हैं। अमंग देम, अब इन ऑर्गेनाइजेशंस में जो बहुत ही कॉमन है वो यहाँ पे लिस्ट की गई हैं। नंबर 1 है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर पाकिस्तान। नंबर 2 है पाकिस्तान वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी। नंबर 3 है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। अब ये 3 ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि प्राइवेट हैं, नॉन गवर्नमेंट हैं, और ये पाकिस्तान के अंदर बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए वर्क कर रही हैं। ओके क्लास, ये तो था आज का हमारा लेक्चर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ आया होगा। इसमें कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्यूरी है, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।